तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको दोस्तों अगर बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप होम लोन लेना चाहते हो, हाउसिंग लोन लेना चाहते हो, तो उसका फार्म कैसे भरना है। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन सा होम लोन पर कितना परसेंट आपको लगभग ब्याज देना पड़ेगा और मतलब कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो सब वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फार्म कैसे भरा जाता है। तो पहले डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लो फ्रेंड्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन जो फॉर्म है वो आपको भरने के लिए भी मैं बताऊंगा, वो फॉर्म भरा जाता है। डॉक्यूमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना देना होता है। और दोस्तों सैलरी स्लिप देनी होती है। ठीक है, सैलरीड पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए दोस्तों इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ देना होता है। और बैंक स्टेटमेंट का लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट देना होता है, बैंक का स्टेटमेंट। और दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पीडीएफ चेक देनी होती है। लास्ट 3 ईयर्स आईटीआर की रिटर्न जो होती है वो आपको यहाँ पर देनी होती है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट की बात। और ये देख सकते हो इंटरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसके बाद में चलो मैं बताता हूँ आपको बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन के लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों देख सकते हो ये आपका फॉर्म है। ठीक है, होम लोन वाला, हाउसिंग लोन वाला। तो इसको फॉर्म कैसे भरना है, चलो दोस्तों ये 5 पेज के आपके सामने फॉर्म है, देख सकते हो। और ये पांचों पेज मैं आपको भरने के लिए भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर देखो ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, ये देख सकते हो फॉर, अरे हो जा भाई ऊपर। हाँ दोस्तों देख सकते हो ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है, तो ये हमें ये बॉक्स नहीं भरना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो अपना ब्रांच का नाम यहाँ पर भर लेना है और कितना लोन ले रहे हो। सर रिक्वेस्ट लोन ऑफ आरस, जितना लोन ले रहे हो और किसके लिए, किस लिए ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए या घर रिपेयर के लिए या घर परचेज के लिए, तो उस पर आपको टिक मार्क कर देना है। और जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट डेट और जिस जिस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हो उस जगह का नाम, जैसे मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपका जो देख सकते हो फाइनली यहाँ पे देखो फोटो जो है ऊपर में ही मेन यहीं पे होता है दोस्तों, एफिक्स फोटो ऑफ एप्लीकेंट विद सिग्नेचर ऑन इट और एफिक्स फोटो ऑफ को एप्लीकेंट विद सिग्नेचर ऑन इट। जैसे पति पत्नी अगर आप होम लोन ले रहे हो तो यहाँ पर पति का फोटो और पत्नी का फोटो और दोनों का यहाँ पर अपना अपना फोटो पर ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर फोटो चिपकाने के बाद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो चेक वगैरह जो है आप जो दोगे टुवार्ड्स प्रोसेसिंग फीस के लिए, उसका डेट, उसका चेक नंबर, डेट वगैरह जो है वो और कितना अमाउंट उसमें जो भर रहा है वो प्रोसेसिंग फीस में वो आपको यहाँ पर भर लेना होता है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना होता है, जहाँ पर दोस्तों आपको अपना फुल नेम कैपिटल लेटर में लिखना है। और यहाँ पर मेल है या फीमेल है दोस्तों वो आपको यहाँ पर टिक मतलब किनके, जैसे मान लो एग्जांपल फॉर मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं मेल पे टिक करूँगा। अगर मेरी मान लो एग्जांपल फॉर मेरी पत्नी लोन लेती तो वो फीमेल पे टिक करती। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं मेल हूँ, मैं अपने से लोन ले रहा हूँ तो लोन पे मतलब मेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे कैपिटल लेटर में मुझे इस बॉक्स में अपना नाम लिख लेना होता है। उसके बाद पिता का नाम वगैरह लिखना होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है आपका, ठीक है, इशूड बाय इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा जो अकाउंट नंबर है, यानी कि दोस्तों जो आपका पैन कार्ड का नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर आनी होता है पैन कार्ड का नंबर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर भर लेना है और आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस में भर लेना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर मैरिड हो तो मैरिड के ऑप्शन पर, शादी हो चुकी तो मैरिड के ऑप्शन पर टिक करना, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमेरिड के ऑप्शन पर टिक कर लेना। क्वालिफिकेशन में यूजी, अंडर ग्रेजुएट, अब मैं मान लो ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अगर मैं ज़्यादा ग्रेजुएट से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पीजी पे टिक करूँगा, उस हिसाब से आपको अपना टिक कर लेना है। आपका टोटल कितना साल के आप हो वो ईयर मान लो, मैं अभी मान लो एग्जाम्पल फॉर मैं 10 साल का हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं 10 साल का ऐसे हूँ नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल का हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा 10 इस तरह से। ठीक है, और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद रेजिडेंट एससी या जो भी कैटेगरी वगैरह, मान लो एग्जाम्पल फॉर मैं एससी एसटी का हूँ तो एससी एसटी पे टिक करूँगा। और दोस्तों अगर देखो आप वुमेन बेनिफिशियरी हो नहीं हो तो इस पर ये बॉक्स, ए बॉक्स दोनों जो है ये खाली ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो वुमेन पे टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे
दोस्तों ऐसे अगर कुछ ना समझ आए ना तो आप ना दोस्तों प्लीज़ यार मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका पूरा डिटेल्स में आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। कमेंट करोगे तो मैं वो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है कि बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो, क्या करते हो, उस चीज़ का डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पर भरना है दोस्तों। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भरना होता है। जैसे आप क्या काम करते हो वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखना है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर क्या काम करते हो, एम्प्लॉयड हो, खुद से काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो मतलब बिजनेसमैन हो खुद से, तो उस पर यहाँ पर ये टिक कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है क्या काम करते हो, वो डिटेल्स यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना है। और दोस्तों अगर मान लो जैसे कि कहीं जॉब करते हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं नौकरी करते हो तो इस पर टिक करना है और वहाँ पर अपना जो कंपनी नेम, या मान लो एग्जांपल फॉर आप आगे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मेरे मान लो एग्जांपल के तौर पे कंपनी है तो इस पर क्लिक करूंगा और कंपनी का नाम, ऑफिस एड्रेस, डेजिग्नेशन आपकी क्या है, ऑफिस फ़ोन नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एड्रेस, अपना एड्रेस, नेम ऑफ बिजनेस, आप क्या काम करते हो वो, आपकी एक महीने की ग्रोस इनकम कितनी होती है वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है, नेट इनकम कितनी होती है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, और अदर कोई पैसा अगर कमाते हो तो ये यहाँ पर डाल लेना है, अगर नहीं कमाते हो तो यहाँ पर जीरो लिख लेना है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई कंपनी में काम करते हो तो आपको जस्ट एम्प्लॉयड पे लिख लेना है और यहाँ पर जस्ट अपना नाम और अपना जो ऑफिस का डिटेल्स वगैरह है वो आपको इधर इधर भर लेना होता है। तो ये सिंपल डिटेल्स है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ पर जो बिज़नेस और जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है या कुछ बिजनेस, मतलब दो चीज़ तो आप कुछ करते होंगे, या तो जॉब करते होंगे या बिजनेसमैन होंगे, तो उसी का जस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बॉक्स में आपको लगभग भर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भरना होता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, उसी तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस बॉक्स में, वो भी आपको सेकंड पेज में आपको भरने को देखने को मिलेगा, तो वो भर लेना है। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि एसेस्ट आपका बैलेंस इन एसबीआई, आपका जो मतलब एसबी यानी कि सेविंग अकाउंट में आपका बैंक ऑफ इंडिया में आपका कितना बैलेंस है तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा और बेटर आपको पता चल पाए। तो दोस्तों जो भी आपका बैलेंस है आपका बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, वो यहाँ पर बैलेंस लिख लेना है। और मान लो जैसे मैं अपना पति और पत्नी के नाम, मैं जैसे मान लो मैं पति हूँ और मेरी पत्नी, तो दोनों के नाम से मैं मान लो ले रहा हूँ लोन, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना लोन का डिटेल्स लिखूंगा और यहाँ पर लिखा है को एप्लीकेंट का डिटेल्स, तो मैं मेरा पत्नी के अकाउंट में कितना बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद अगर गाड़ी है तो गाड़ी कितने की है, कितना रुपया की है, एलआईसी पॉलिसी कराई है तो वो कितने की कराई है, टर्म डिपॉजिट आपके बैंक में कितना डिपॉजिट बैलेंस है, वो सारा डिटेल्स आपको, गोल्ड ज्वेलरी सोने वगैरह आपका कितना है वो सब सारा डिटेल्स आपको भर लेना है। और आपकी पत्नी का एलआईसी पॉलिसी डिटेल्स, जो को एप्लीकेंट होंगे उनका पूरा जितना जितना इनकम है, मान लो उनका कोई स्कूटी या गाड़ी है तो उसका वो कितना रुपया का होगा वो लिख लेना है। टोटल जो भी इनकम है ना दोस्तों, एसेट्स मतलब कितना आपकी धन संपत्ति है उसका डिटेल्स समझिए यहाँ पे भरा जा रहा है। और आपको जितना आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो लिख लेना है, आपकी पीपीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है वो लिख लेना है, एलआईसी में आपकी कितना एलआईसी कितने की है, कितने की एलआईसी है वो आपको यहाँ पे इस तरह लिख लेना है। और सारा अमाउंट जो होगा टोटल्स, तो दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट इस जगह में आपको यहाँ पर लिख लेना है। दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सब अगर ना, मतलब देखो ये सब डिटेल्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरने होते हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है ये इतने सारे बॉक्स दिए गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे ही भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो डिटेल्स यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट आपको सिंपल वही डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होता है। आपकी जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स है, आपका प्रॉपर्टी जो मतलब है उसका मतलब लिखना, वहाँ का जो आपका प्रॉपर्टी है सिंपली यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स, कितना का आपका फाइनेंस है, कितनी की प्रॉपर्टी वगैरह है, कितना वो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और बायर से मतलब रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आपको ये सब एक्स्ट्रा बॉक्सेस एक्स्ट्रा यहाँ पर भरने के लिए दिया गया है, किसी का होता है तो आपको भरना होता है। प्रॉपर्टी डिटेल्स अगर आप नहीं भर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऊपर एसेस्ट वगैरह भर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे, वेदर इनकम यहाँ पे पूछा गया है, वेदर इनकम टैक्स क्लियरेंस हैज़ बीन ऑब्टेनेड, आपका इनकम टैक्स क्लियरेंस ऑब्टेनेड मतलब प्राप्त हुआ है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे टिक मार्क कर देना है। एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट कितना मतलब कितना स्क्वायर फीट का है, कितना गज है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना होता है,
टेन्योर ऑफ लैंड दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप बैंक जाओगे और ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करोगे तो वही आपका फॉर्म वगैरह भरने में भी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो ठीक है, आपको ये सब एक्स्ट्रा कुछ नहीं भरने हैं। इन केस ऑफ अंडर कंप्लीशन ये सब बॉक्सेस कुछ भरने ही ज़्यादा नहीं है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा लोन ले रखा है तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरने हैं, लोन डिटेल्स, ठीक है। तो मतलब ये सब भरने हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो डिटेल्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो सिंपल जो आपका मतलब जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, कौन सा बैंक में, जैसे मान लो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है तो मैं बैंक का नाम लिखूंगा बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम लिखूंगा, अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, करंट अकाउंट है तो करंट, अकाउंट कब खुलाया गया था, अकाउंट नंबर क्या है, प्रेजेंट अभी अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अपनी मान लो जो भी आपका कोई एप्लीकेंट होगा जिनके मतलब, क्योंकि लोन जो हाउसिंग लोन रहे हो वो पति पत्नी अक्सर लेते हैं, तो पत्नी का नाम यहाँ पर बैंक में, ब्रांच नेम वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पर भर लेना है। जिस तरह से यहाँ भरा आपने उस तरह से यहाँ भर लेना है अपना पत्नी का सारा डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड का नंबर आपका क्या है, अगर नहीं है तो आपको ये लाइन बिल्कुल खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ पर पूछा गया, लास्ट 10 ईयर ऑफ, मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, 10 साल में आपने मतलब कोई जॉब बदला है क्या। मान लो एग्जांपल फॉर मैं 10 साल से मेरा मान लो एग्जांपल कोई तौर पे पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। कोई मान लो मैं कहीं कंपनी में काम करता हूँ, मैं मान लो पीवीआर कंपनी में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेगा एम्प्लॉयर में मैं अपना नाम डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखूंगा, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ ईयर कितने साल से, तो मैं लिख दूंगा 10। तो बस एक ही लाइन यहाँ पे भर के आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी 10 साल में अपने कितने कितने जगह क्या क्या काम किया वो सब सारे डिटेल्स समझिए आपको भरना होता है। उसके बाद रिलेटिव का जो भी आपका अबाउट रिलेटिव, जो भी आपका रिलेटिव होगा, मान लो एग्जाम्पल फॉर मैं रिलेटिव में अपने माता और पिता का नाम देना चाहूँगा, तो मैं अपना पिता का नाम, पिता के साथ क्या रिलेशन है तो मैं लिखूंगा फादर, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, फ्लैट नंबर वगैरह लिख लूँगा। फ्लैट नंबर नहीं है, फैक्स नंबर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी माँ का नाम, माँ के साथ क्या रिलेशन है तो यहाँ पे लिखूंगा मदर, ठीक है। उसके बाद उनका एड्रेस वगैरह सेम जो यहाँ पे भरोगे एड्रेस यहीं पे भर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली जो हम यहाँ पर सेकंड लास्ट पेज में आएंगे तो नाम ऑफ रेफरेंस, मतलब जो एक तरह से गारंटर होता है ना, जो मतलब आपको होम लोन के बारे में बताया या जो आपको होम लोन लेने के लिए, तो वो सब जो है दोस्तों यहाँ पर आपको उनका रेफरेंस का नाम, जैसे अपने दोस्त वगैरह का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन जो है, ये सब जो डिक्लेरेशन है ये सब, ठीक है, वो आपको डिक्लेरेशन थोड़ी सी पढ़ लेनी है, ये सब जितने भी डिक्लेरेशन हैं। और नीचे हम आएंगे तो दोस्तों लास्ट जो पेज है, जस्ट यहाँ पर ये लास्ट पेज आ गए हैं, यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर अपनी पत्नी का सिग्नेचर आपको करा लेना है। अपना यहाँ पे प्लेस जिस दिन जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हो और उस दिन का डेट आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम, हाउसिंग फॉर्म मतलब कितना कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हो, फाइनेंस फ्रॉम कौन से साल से कब तक रहेगा, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स दे देना है। लास्ट में यहाँ पर जो गारंटर आपका होगा, यहाँ पर दोस्तों गारंटर का जो है फ़ोटो, यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम, जो जहाँ से आप मतलब ये फॉर्म मतलब हाउसिंग लोन ले रहे हो वहाँ का रिक्वेस्ट देना होगा। यहाँ पर गारंटर का नाम, गारंटर का डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको लास्ट पेज में भर देना है। और जस्ट आपको यहाँ पर सिग्नेचर लास्ट में गारंटर का जो है वो सिग्नेचर यहाँ पे करना होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको सारे बॉक्सेस आपको स्टेप बाय स्टेप भरने होते हैं, जो डिटेल्स आपके पास नहीं है आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई गारंटर है, उसका LIC है ही नहीं, ठीक है, तो मैं LIC का क्या डिटेल्स भरूंगा, कुछ नहीं ना भरूंगा, तो इसको मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा ना ये सब डिटेल्स, क्योंकि मेरा गारंटर का LIC है ही नहीं, कोई लिएबिलिटीज़ है ही नहीं, कोई एसेट्स है ही नहीं, तो वो मुझे यहाँ पे खाली छोड़ना होगा LIC पॉलिसी वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना हाउसिंग लोन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन का जो ये फॉर्म है 5 पेज का, उसे आप भर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली दोस्तों कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब मेरे से हो सके तो मैं आपका मदद करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।